तो आइए शुरू करते हैं। आज शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सभी क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं उसके। तो अब ये मल्टीपल क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। आप देखते हैं आपने कितना सीखा है। जो क्वेश्चन मैंने कराया उनमें से ही छांट छांट के क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करेंगे। वीडियो को चला कर रखेंगे जैसे ही, तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से निकालेंगे। उसके बाद अगर नहीं समझ आता तब करेंगे, नहीं क्वेश्चनों को आप खुद से करेंगे सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि से बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 51.8 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो वस्तु को पहले 12.5% की हानि से बेचता है। 12.5% क्या बेचता है, हानि से। 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 12 दूनी 24 फिर 25/2, 25/2%, या इसे लिख सकता हूं मैं 25/200 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 1/8। ये डायरेक्ट आपको मैंने परसेंटेज की जो कुछ फ्रैक्शन थी, ये कुछ मैंने लिखाई थी, इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में आपको याद रखना है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। आपको इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़े, आपको डायरेक्ट ही आपको याद हो कि 12.5% को 1/8 कहते हैं। तो देखो 12.5% की हानि से बेचा उसको वस्तु ने। अब 12.5% हानि का मतलब है कि जो 100 की वस्तु थी, ठीक है, 100 की वस्तु थी तो वो कितने में बेची, 12.5% की हानि से। 12.5% कितनी होगी, 12 हो जाएंगे तो 88, ठीक है, यानी 87.5%। यानी कि कोई 100 की वस्तु थी, 12.5% की हानि से बेची तो कितने में बेची, 87.5 में। 100 के कोई माल 87.5 में बेचा। वो कह रहा है कि वो 51.8 रुपए में, 51.8 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। यानी कि हाँ, 6% का लाभ हुआ होता। यानी कि फिर 100 को माल को कितने का बेचा जा रहा है, 106 में। ठीक है, फिर कितने में बेचा जा रहा है, 106 में। अब वो कह रहा है ये वाला जो अंतर है, ये वाला जो अधिक है इसका, पहले 87.5 में, अब 106 में, तो ये कितने अधिक में बेची जा रही है हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने अधिक में बेची जा रही है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, तो 12.5 तो ये भाई, 12.5 ही तो कम है, और 6 ये 12.5 और 6 18.5, तो 18.5 ये बराबर कितने के, 51.8 के। 18.5 किसके बराबर है, 51.8 के। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 51.8 अपॉन 18.5 इंटू 100। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2.8 इंटू 100, सॉरी, एक जीरो से दशमलव कट जाएगा, 28 गुणा 10 यानी कि 280। ठीक है, समझ में आया होगा, तो कितना आएगा, 280 रुपये। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप से था। अब देखो मैं सेकंड से कैसे कराता हूँ। देखो इसकी आपने पूछा होगा कि देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी, जबकि 1/8 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ इसमें, बट 1/8 का यूज कैसे होगा, देखो, यानी कि इसका मतलब मुझे पता है कि 1/8 की हानि पर बेची, यानी कि माल कितने का था, ये क्या होता है, क्रय मूल्य, और कितने की हानि हुई, 1 की। तो बेचा कितने में, देखो 8 का माल 7 में और 100 का माल 106 में। ठीक है, तो इसे छोटा कर लूं, 50 का माल कितने में, 53 दूनी 106। अब देखिए ये दोनों क्रय मूल्य हैं, ये दोनों इसका मतलब बराबर होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पहले 8 का माल 7 में, फिर 50 का 53 में। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वस्तु तो एक ही है ना, उसको एक बार हानि पर एक बार लाभ पर बेचा जा रहा है।
तो इसका मैं हम बराबर कर लेते हैं, इसमें गुणा कर लेता हूँ 50 का, और इसमें गुणा कर लेता हूँ 8 का, तो इधर भी 50 का गुणा होगा और इधर भी 8 का गुणा होगा। देखो 8 5 40, यानी कि 400 का 8 5 40, 400 का माल 7 पन्ना 35 350 में, ठीक है, और 8 दिया 24 और 8 5 40, 40 और 2 42, यानी कि देखिए 400 का माल पहले 350 में बेचा था, ये 12.5% की हानि हो गई, फिर 400 का माल 424 में बेचा, ये 6% का लाभ हो गया। देखो कितने का अंतर है, 50 और 24 कितने हो गए, 74, 74 बराबर कितने के, 51.8 के, ठीक है। अब मुझे कितने के बराबर निकालना, मुझे निकालना 400 कितने के बराबर हो, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य 400 है इधर, 400 कितने के बराबर हो गया, ये होगा 51.8 गुणा 400 बटा 74, तो कैलकुलेट करेंगे ये भी 280 रुपए आए, ठीक है। आप ये देख लेना कि आपको पेपर करते समय कौन सा तरीका आपको याद आ रहा है या किसमें कैलकुलेशन आसान हो रही है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको करा दिया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 57.6 रुपए में 288 संतरे खरीदे, इनमें से उसने 150 संतरे 0.3 रुपए प्रति संतरे की दर से और शेष इतने रुपए में बेचे। देखो हमें नहीं पता कितने संतरे खरीदे, हमने सिर्फ पैसे से मतलब है, क्योंकि इसमें संतरे की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो 57.6 रुपए के खरीद के लाया टोटल, क्वेश्चन 2 57.6 के लेके आया। अब उसने बताया कि उनमें से उसने 150 संतरे 0.3 पे बेचे, ये तो खरीदे उसने, सीपी हो गया 150 संतरे 0.3 के, एक इस दशमलव से 0 कट जाएगी, 15 थी 45, यानी 45 के तो ये संतरे बेच दिए उसने। बाकी उसने कहा फिर शेष संतरे उसने 29.88 के बेचे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, भाई ये भी बेचे इतने के खरीद के लाया, कुछ इतने के बेच दिए कुछ इतने के, जोड़ दीजिए 88 और 5 14, 4 और 2 1 6 7, तो 74.88 रुपए के ये बेचे गए, लाया इतने का था। तो देखो लाभ कितने का हुआ, विक्रय मूल्य में से इसको घटा दो 57.6, ठीक है। 8 में से 6 गए 2, 14 में से 7 गए 7, 6 5 गए 1, 17.28 पैसा, ठीक है। इतने का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट होगा, इतने का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21.60 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, इस पर 120% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। जब इसको ऐसे मानिए 10% की हानि से बेची जा रही है, तब वस्तु बिक कितने की रही है, 21.60 की, यानी कि 90% बराबर 21.60 के, 10% हानि की बेची जा रही है तो 90% के बराबर बचा, 90% बराबर 21.60 के, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि मुझे 120 निकालना है इसका, 120% कितना होगा, निकाल देते हैं 21.6 गुणा 120 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 6 7 और 2 9 से 3 से काट दो आप इसे, 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 गुणा 4, 7.2 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये क्या था, इतने रुपए में उस वस्तु को हमें बेचना पड़ेगा यदि आप 20% का लाभ चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर, हाँ मैंने ऑप्शन तो बता ही नहीं रहा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, वो तो आप खुद भी देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक तो इस तरीके से हो गया। अगर सेकंड तरीके से आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 का माल कितने में बेचा गया, 9 में, 10 का माल कितने में बेचा गया, 9 में,
फिर उसने कहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो 20 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/5, 20/500 1/5, ठीक है। तो 5 का माल मुझे कितने में बेचना, फायदे में बेचना पड़ेगा, 6 रुपए का। और मैंने बताया था, अच्छा इसका पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा। इधर 10 है, इधर वो है 5 है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का मल्टीप्लाई। मैं कह सकता हूँ पहले 10 का माल 9 में, फिर 10 का माल कितने में, 12 में बेचना है, तब मुझे 20% लाभ होगा। सॉरी 12 में बेचना है। 9 बराबर कितने के, 21.6 के। फिर मुझे कितना निकालना है, क्योंकि मुझे 12 में बेचना है, 12 कितने के बराबर होगा, ये निकाल देना। 12 इज इक्वल टू 12 गुणा 21.6/9। तब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 28.8 रुपये, ठीक है, 28.8 रुपये। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जो अभी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक भी करें वीडियो को, ठीक है। अच्छी लगे तो, अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल ना लाइक करें। ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक साइकिल को 20% के लाभ पर बी को बेचा, यानी कोई ए किसी सामान को लेके आता है, उसको बी को बेचता है, फिर बी सी को बेचता है। इस तरह का मैंने सवाल पहले भी कराया है। फिर भी देखो, मैं कह सकता हूं ये ए है, ये बी है, ठीक है। मुझे नहीं पता ए का कोई माल है एक्स का, ठीक है। एक्स ने क्या है, इस पर 20% का लाभ कमाया है। मैं कह सकता हूं 20% निकाल लूं पहले तो मुझे इसका, x/5, यानी कि x का, उसका वस्तु का क्रय मूल्य था, उसने कितने का फायदा उठाया, x/5 का। तो बेचा कितने में होगा भाई, ये वस्तु है, ये लाभ है। मान ली 20 का वस्तु था, 5 का लाभ कमाया, तो कितने का बेचा, 25 का। तो x वस्तु का मूल्य था, x/5 उसने क्या किया, लाभ कमाया, तो कितना हो जाएगा, 5x + 6x/5। इतने की किसी को बेची गई, ए ने बी को बेची। जब बी ने इतने की खरीदी तो ये बी का क्या होगा, क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। अब देखो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया, बट मैं फिर भी बेसिक से ही कराता हूँ। इसको करने की क्या जरूरत थी, मैंने बताया था कि आप उसका 100 प्लस करके निकालिए। 120%, 20% लाभ चाहिए तो 120, 6% लाभ चाहिए तो 106, ठीक है। देखो मान लिया मैंने इसका वस्तु का एक्स मूल्य था, तो एक्स ने बी को कितने बेचा, 20% लाभ पर, तो एक्स का 120/100, 0 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना आया, 6x/5, उतना ही बचा ना, 6x/5, ठीक। अच्छा, अब इसने बी ने इसको खरीदा, अब बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। अब बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा है, तो देखो ये ए का मूल्य एक्स ने, और फिर ये एक्स का 6x/5। देखो मैं इसको फिर डायरेक्ट बताऊंगा, बेसिक भी बताना जरूरी है ना। फिर सी ने इसको, इसने इसको 125% के लाभ पर बेचा, 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो ये इसने कितने का खरीदा, 6x/4। ये किसने खरीदा, इतने का सी ने खरीदा, तो ये तो हमारे हिसाब से सी ने खरीदा, बट सी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, 1000 रुपए। तो ये बराबर कितने के, 1000 रुपए के, ठीक है। तो 6x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4000। इसका इसमें गुणा हो जाएगा ना, नीचे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 4000/6। इस 6 को गुणा में तो भाग में आ जाएगी, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2000/3 इतने की एक खरीद के लेकर आया था। अब ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक्स तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य था, फिर जितना परसेंट वो उसको अगर लाभ पर बेचता जा रहा है, हानि पर बेचता रहा है,
आप उसको 100 प्लस है 100 माइनस करते चले जाएंगे। देखो अब इसने इसको 120% लाभ पर बेचा था, तो 120/100, अभी काटा कूटी मत करो। फिर इसने इसको 25% पर, 125/100, अगर 25% कम पर बेचा होता तो 75 कर लेते, बराबर कितने के, 1000 के। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट जीरो से, और 25 पंजे 25 चौक 100 काटना। अब एक बार भी हम काट लेते हैं, 4 से ये 3 बार कैंसिल आउट, 4 दिया 12, और एक जीरो इधर बची, तो इससे काट दो, 5 दूनी 10, कितना आया 3x/2 इज इक्वल टू 1000। तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू 2000/3। ठीक है, 2000/3। तो डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे। और 100 वाले से कैसे करते हैं, मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, क्यों आपको इतना लंबा खींच रहा हूं, क्योंकि आप हर चीज से जैसा माइंड में आ जाए पेपर में, ये नहीं है कि एक ही तरीके से ऐसे कहीं 100 मान लिया, कैसे जिस तरीके से आपके माइंड में आ जाए आप क्वेश्चन को रौंद दें बस विद इन सेकेंड। अगर मैं इसका क्रैमुल 100 मान लेता, मैं इसका क्रैमुल 100 मान लेता, अगर मैं इधर 100 मान लेता कि उसका क्रैमुल 100 है, तो 100 पे कर लेते, फिर करते कि ये बराबर कितने के, फिर 100 बराबर कितने के हो जाएगा। ठीक है, बता ही देता हूं। देखो किसी वस्तु को 100 की खरीद के लाया था, फिर एक से इसका 120/100, फिर 125/100। ठीक है, ये बराबर कितने के, 1000 के, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है ना, ये क्या हुआ विक्रय मूल्य आ गया जो सी ने इसको खरीदा था। अब 100 बराबर कितने को होगा, मान ले x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे, पहले इसको ये कैंसिल आउट कर दो, इससे काट दो, 25 पंजे 2 पंजे 2 से इसको 6 बार कैंसिल आउट, और 25 चौक 140, मतलब आप इसको कैलकुलेट तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन बता दो। वीडियो बन रही है नहीं, देखिए 5 क्या करा है, एक व्यक्ति कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है। यानी कि 5 क्वेश्चन है कि 11 रुपए में 10 खरीदता है, 11 रुपए के लेके जाता है, 10 नारंगी खरीद के लेके आता है, और 10 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, और 10 रुपए में 11 बेच देता है। ये तो रुपए हैं, और ये संतरे, मतलब भाव है उसका। ठीक है, 11 के 10 लाता है और 10 की 11 बेच देता है। तो ये तो आपको पता है कि 11 की तो 10 लाया और 10 रुपए में 11 बेच दी, तो हानि तो हो रही है। अच्छा, अब देखो जितने संतरे लाएगा उतने ही तो बेचेगा। ये तो भाव से लाया, 11 के 10 लाया, हो सकता है वो 22 रुपए के लाया हो, 50 के लाया हो, 100 के लाया हो, बट 11 रुपए में 10 लाया, ये भाव है उसका, और 10 में 11 बेच रहा है। तो बट हमें ये क्या कर लेते हैं, हम संतरों को बराबर कर लेते हैं कि जितने संतरे लाएगा उतने ही बेचेगा। तो देखो इधर 11 का मल्टीप्लाई किया, उधर 10 का, तो 11 धाम का, पहले इधर भी 11 करेंगे तो रेशियो में इधर भी 11 करना पड़ेगा, इधर 10 का किया तो इधर भी 10 का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 121 का माल, 121 रुपए में कितनी लाया खरीद के, 110। मैंने क्या किया, इनको बराबर किया है, फिर 10 दाम 100, 100 की कितनी 110, यानी कि 121 की 110 खरीद के लाया था, और 100 रुपए में 110 उसने बेच दी। ठीक है, तो ये तो संतरे आ गए, और ये क्या आ गया रुपए। अब देखो संतरे तो बराबर हैं, अब क्या करना है मुझे, 121 में खरीद के लाया था मैं किसी इतने संतरे, और 100 में इतने बेच दिए, तो मुझे क्या हुआ, घाटा हुआ, कितने का 21 का, और कितने पर 121 पर, क्योंकि मैं देखा तो इतने आया था ना, इतने के तो मैंने बेचे हैं, इंटू 100, इससे कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर 17 सही 43/121%, कितना क्या है, हानि, क्योंकि इसमें एक लाभ का क्वेश्चन है एक हानि का। तो आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्यों रख दिया, अब भाई मैं कैलकुलेट भी मैं ही करूँ, आपको आप भी तो करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा, बाकी मैंने आपको तरीका बताया। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, देखो 11 लाया 10, और 10 के से 11 के भाव से बेच दिए, तो आप इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें,
ये तो आएगा सीपी और ये आएगा एसपी। तो सीपी क्या हो गया 11 गुणा 11 121 और एसपी क्या होगा दाम 100। नहीं 121 का माल कितने में बेचा 100 में, कितने का घाटा हुआ 21 का, कितने पर 121 पर इंटू 100 तो ये आएगा 17 सही। जब ये भी इतना आया तो ये भी इतना आएगा। क्लियर? जैसा चाहे आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ बेसिक बताना था कि संतरे मुझे बराबर करने हैं और इधर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये सीपी होगा ऑलवेज और ये एसपी होगा, ठीक है ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2.6 रुपए में मिलती है यदि ऊपरी व्यय 4% हो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि उसने कुछ खर्चा एक्स्ट्रा किया है और वो वस्तु उसे 2.67 है, 6वां क्वेश्चन है कि ऊपरी व्यय किया और वस्तु को ऊपरी व्यय करने के बाद उसे 2.6 रुपए में पड़ी है। यानी कि अगर वो ऊपरी व्यय नहीं करता तो उसे 2.6 से तो कम की थी, बट उसने एक्स्ट्रा कितना किया है 4%। अच्छा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो यदि वो 100% होती तो मुझे नहीं पता कितने की आती खरीद कर, बट मुझे इतना पता है कि उसने 4% एक्स्ट्रा किया है, यानी कि 104% जब उसने किया है तब उसे 2.6 की पड़ रही है। ठीक है तो बताना है एक्स की, सही है। तो 2.6 गुणा 100 और बटे 104 तो एक जीरो से ये दशमलव कैंसिल आउट हो गया, 26 चौका 104 तो कितना आया 10/4 या मैं इसे कह सकता हूँ 5/2 या कह सकता हूँ 2.5 रुपये, यानी कि 2.5 रुपए की वो वस्तु आई थी फिर उस पर 4% एक्स्ट्रा खर्च किया तो फिर कितने की पड़ी 2.6 की। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये तो इधर ही आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, एक गाय 320 रुपए में खरीदी, अब वो कितने में बेची जाए कि 12.5% का लाभ हो। देखो 320 रुपए की उसे वो क्या करके लाया है, खरीद के लाया है, ये क्या है सीपी है, उससे 12.5% का लाभ हो, यानी कि 1/8 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 यानी कि 8 क्या है सीपी है, एक का लाभ पर बेची जाए तो कितने में बेचा है 9 पर, यानी कि 8 का माल कितने में बेचा जाए 9 पे बेचा जाए तब उसे 12.5% का लाभ होगा। और 320 कितने के बराबर है 8 के, यानी कि 8 बराबर 320 के, तो 9 बराबर कितने के हो जाएगा 320 गुणा 9/8, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 360 रुपए, यानी कि 320 रुपए की जो गाय है उस पर 12.5% का आपको लाभ चाहिए तो वो 360 रुपए की बेचनी पड़ेगी। अदर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 100% बराबर 320 क्योंकि सीपी है, मुझे 12.5% का लाभ चाहिए तो 112.5% बराबर कितने के होगा, तो आप इधर करेंगे तो कैलकुलेशन इधर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। 320 गुणा 112.5 बटा 100 बट इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी 360 ही आएगा। ठीक क्योंकि मैंने कुछ सवाल ऐसे भी बताए हैं कुछ सवाल ऐसे भी बताए हैं जहां देखें कि इसका फ्रैक्शन बनाने से मल्टीपल आपको मतलब जब आप क्वेश्चन करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद से समझ में आने लगेगा कि किस तरीकों को मुझे अपनाना है और किसको नहीं अपनाना है। बट आपको बस क्या करना है बार बार प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। एक बार तरीका समझ लिया आपने वीडियो देखने के बाद फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8वां सवाल, चलो 8वां भी इधर आ जाएगा। देखो 8वें को देखते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे 12 के भाव से संतरे रुपए में 12 यानी कि 1 रुपए के कितने संतरे लाया 12 संतरे और भैया उतने ही संतरे 1 रुपए में 8 लाया। अब मुझे नहीं पता कितने, बस मैं मुझे पता भाव लिख रहा हूं पहले, ये सीपी है, पहले इतने खरीदे और फिर भैया इतने खरीदे, बराबर संतरे खरीदे तो बराबर करने के लिए मुझे संतरे बराबर करने पड़ेंगे। इधर 3 का गुणा कर दूं इधर 2 का कर दूं, 12 दूनी 24 8 थी
अब इधर भी 2 का करना पड़ेगा, इधर भी 3 का करना पड़ेगा, यानी कि 2 रुपए के कितने लाया 24 और 3 के कितने लाया 24। 2 बार उसने खरीदा उस माल को, क्योंकि मैंने बताया ना उतने ही, तो अब उतने ही खरीदे ना, तो टोटल 5 रुपए खर्च करता है और 48 लेकर आता है। वो कह रहा है यानी 5 रुपए में 48 के भाव से खरीदता है, ये पता चल गया, और 1 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, 1 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है। ठीक है, अब मैं क्या, अगर मुझे क्रय मूल्य इसका बराबर कर लूं, इनको बराबर करूं, तब निकालो, कैसे भी जैसे चाहो ऐसे कर लो, यानी कि संतरों को बराबर करूं, सॉरी, अगर मैं संतरों को बराबर करता हूं, क्योंकि जितने संतरे लाएगा उतने ही बेचेगा, एक तरीका मैंने बताया था। देखो संतरे बराबर करने के लिए अगर मैं इधर 4.8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 हो जाएगा, मुझे इधर भी 4.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो 4.8 और इधर क्या हो जाएगा 48। मैं कह सकता हूं 5 के 48 में खरीद के लाया था और 4.8 रुपए के 48 में बेच रहा हूं, यानी मुझे लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है। 5 के में लाया इतने और इतने के मैंने बेच दिए। ठीक है, लाभ होगा कितने का 0.2 का। अब वो क्या पूछ रहा है इसमें, हाँ लाभ पूछ रहा है कितना होगा, देखो 5 के लाया था इतने और कम में ही बेच दिए, तो लाभ होगा कितने का 0.2 का लाभ हुआ, कितने पर 5 पर, इंटू 100, एक जीरो से क्या हुआ दशमलव कट गया और 5 से 2 कट गया, 2 दूनी 4% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। चार % की हानि। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ करना क्या है। ठीक है, हानि आ रही है लाभ आ रहा है, 5 का लाया था और 4.8 की उसने बेच दी, यानी ज्यादा रुपए में लाया था उतने ही संतरे और कम रुपए में बेच दिए। मेरा दिमाग से पता नहीं कहाँ चल रहा है, तो कितने क्या होगा 0.2 का क्या होगा घाटा होगा उसे, कितने पर 5 पर, तो 4% क्या होगी उसे हानि, क्योंकि ज्यादा में लाया था और कम में बेच रहा है। बट मैंने एक चीज आपको और पहले भी बताई थी कि 5 के 48 लाया था और 1 के कितने बेच रहा है 10, तो मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा सीपी होगा, ये क्या होगा एसपी होगा, तो 50 के लाया था और 48 के बेचे, कितने का हानि हुआ 2 रुपए का, कितने पर 50 पर, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो 4% का क्या हुआ उससे हानि हुई, 4% क्या हुई उसे हानि। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये भी क्या है बेईमान दुकानदार वाला है। ठीक है, कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मैंने बताया था इसमें मैं सवाल कराऊंगा, परंतु 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, यानी कि वो 1000 किलोग्राम जितना भी लाया लाया, अब उसने क्या किया कि उसने 100 ग्राम कम तोला, तो ये तो लाभ ही है ना, जब उसने कम तोला है तो लाभ है, तो 100 का लाभ हुआ कितने पर। अब ये देखो कुछ लोग क्या करते हैं इसको 1000 पर निकालते हैं, 1000 पर क्यों निकालेंगे, एक चीज बताइए, उसने 1000 ना तोल के कितना तोला 900 ग्राम, ये 1000 ग्राम था और ये 900 ग्राम है, भाई उसने इतना माल दे दिया, बट देना उसे इतना चाहिए था, तो उसके जेब से तो इसे देना ही तो चाहिए था, ये सिर्फ देने के लिए तो, बट उसने दिया कितना 900 ग्राम, तो इसका मतलब उसकी जेब से कितना गया, उसने अपने ढंग से कितने पास से कितना तोला 900 ग्राम अपने पास से उसने माल दिया, उससे 100 ग्राम का फायदा हो गया, तो हुआ कितने पर 900 ग्राम पर हुआ, ना कि 1000 ग्राम पर। वो तो 1000 तोलने की बात कर रहा है कि मैं दे रहा हूं इतना, बट अपने पास से तोल कितना रहा है, अपनी जेब से कितना कर रहा है। अगर आप ऐसे कहूं मैं आपसे किसी व्यक्ति को 1000 रुपए देने हैं और उसने 900 रुपए दे दिए, उसने कितने दे दिए 9 से दे दिए, यानी कि उसने गिनने में जल्दबाजी में उसको 10 गिना दिया और वो लेकर चला गया, तो उसे 100 रुपए का लाभ हो गया। 100 रुपए का लाभ कितने पर हुआ, 100 रुपए का लाभ होगा 900 पर। ठीक है, क्योंकि उसके पास से कितने रुपए खर्च हुए 900 है, 900 ही तो दिए उसने। मैंने बताया जब हम सामान खरीद के लेके आते हैं
जितना पैसा हमारी जेब से जाता है वही पैसा क्या होता है, प्रॉफिट पे निकालते हैं या लॉस पे निकालते हैं। तो इंटू 100, तो ये 100 11 सही 1/9% की क्या होगी, उसे लाभ होगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, एक औरत 12 दर्जन अंडे 6.4 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदती है, 50 दर्जन अंडे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, और इसमें देख दें, इसमें 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडों को 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचती है, लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, तो 50 दर्जन अंडे का मतलब है 50 गुणा 12, 12 पंजे 60, यानी वो 600 अंडे क्या करके लाया था, खरीद के लाया था, जिसमें से 20 टूट गए। ठीक है, और 600 अंडों को कितने का लेकर आया था, 50 अंडे 50% 6 रुपया 40 पैसा, यानी कि 50 गुणा 6.4, क्योंकि एक दर्जन इतने के लाया है तो 50 दर्जन कितने के हो जाएंगे, 0 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 6 5 30 और 2 32। मैं कह सकता हूँ 320 उसका सीपी है। उसे बेचने कितने अंडे, 20 टूट गए, 580 अंडे बेचने हैं, और एक अंडा कितने का बेच रहा है, 55 पैसे का। 55 पैसे का मतलब है पॉइंट इतने रुपए का एक बेच रहा है। ठीक है, तो कर दीजिए 0 और 5 अट्ठे 40, चलिए 0 काट दो और इस दशमलव को क्या कर दो, इधर लगा दो। ठीक है, और 5 अट्ठे 40 और 55 25 और 4 29, तब भी इतना ही जाएगा, 9 और 2 0 9 9 और 2 11 2 और 1 3, यानी कि और एक दशमलव था, तो 319 रुपए में उसने बेच दिया। लाया कितने का था, 320 के, तो कितने का घाटा हुआ, एक का, कितने पर, 320 पर, इंटू 100, क्योंकि 319 के बेचे हैं और 320 के खरीद कर लाया था। 10/32%, मैं कहूँ 5 दूनी 10 और 16 दूनी 32%, 5/16%। क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ओके, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रेनॉल्ड कलम निर्माता, बड़े विक्रेता तथा नेत्राहट, रेनॉल्ड कलम निर्माता, बड़े निर्माता तथा नेत्राहट के खुदरा विक्रेताओं के हाथों से गुजरता है। यदि प्रत्येक अपनी लागत पर 10% का लाभ लेता है, तो नेत्राहट को खुदरा विक्रेता 13.31 रुपए में कलम बेचता है। एक ग्रॉस का निर्माण क्या खर्च होगा, मतलब एक ग्रॉस का निर्माण करने में कितना खर्च होगा। वो कह रहा है कि वो 3 लोगों के हाथ से पैसा कलम गुजर रही है और हर एक 10% का लाभ ले रहा है। मैं कह सकता हूँ एक्स, पहले वो एक्स की थी, ठीक है, तो पहले ने 10% का लाभ लेगा तो 110 में 110 का लाभ लेके उसने बेच दी, दूसरे भी 10% का और तीसरे ने भी 10% का। ठीक है, तो एक से ये और ये, और 11 11 121 और 121 गुणा 11 1331, तो मैं कह सकता हूँ 1331 एक्स अपॉन 1000। ठीक है, ये बराबर कितने के, 13.31 के, 13.31 के बराबर है। यानी कि देखो, आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं 2.2 हटा देता हूँ, नीचे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, 1331 से 1331 कट गया। ठीक है, और ऐसे बराबर में नीचे जीरो भी कट जाया करती है, तो x बटा 10 आया, और इधर क्या है 1/1, या मैं इसको इधर भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू 10 रुपए, यानी कि एक कलम बनाने का कितना खर्चा आया 10, और एक ग्रॉस में कितने होते हैं, 144, तो एक ग्रॉस में 144 गुणा 10 बराबर 1440 रुपए क्या आएगा, पूरा टोटल खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक कलम 10 रुपए बन रही है तो एक ग्रॉस में 144 होते हैं, तो 144 कितने बनेंगे, 1440 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है, 10% की हानि पर एक कुर्सी 180 रुपए में बेची गई,
10% लाभ पर वो कुर्सी कितने में बेची जाएगी। देखो 10% हानि का मतलब है यानी 90% बराबर कितने के 180 के, और 10% का लाभ चाहिए तो 110% बराबर कितने के होगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखो डायरेक्ट ऐसे भी कट जाया करता है, 90 दूनी 180 और 110 गुणा 2 x बराबर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें इतना आएगा, x इक्वल टू 11 दूनी 22, 220 रुपए में उस वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घी की दर में 20%, सॉरी कृष्णमूर्ति ने 5 रुपए दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदे, यानी 5 रुपए में एक दर्जन। उसने यह संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं कह सकता हूं 5 रुपए में कितने खरीदे 12, ठीक है, और उसने ये संतरे 4% हानि पर बेचने पड़े, तो संतरे तो वो 12 ही बेचेगा, पता नहीं कितने रुपए के 12 बेच रहा है, बट 4% क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। तो मैं कह सकता हूं, देखो क्वेश्चन समझना कि 5 के 12 वो खरीद के लाया था और 12 ही बेचेगा, पता नहीं कितने के बेचेगा, बट कितने के करेगा 4% की हानि होगी, तो 5% पे ही 4% की हानि निकाल लेता हूँ ना। 5 का 4% कितना होगा, 5 चौक 20, 20/100 यानी कि 0.2 की हानि होगी। मैं कह सकता हूँ 4.8 रुपए में बेचेगा ना, 5 का मैं 4% निकालूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि 4.8 की 12 बेचेगा और 5 की 12 खरीद के लाया था। ये क्या पूछ रहा है, तो उस वस्तु का हाँ एक सत्तर का विक्रय मूल्य, देखो 4.8 में कितने बेच रहा है 12 बेच रहा है, ठीक है, तो एक कितने का बेचेगा, इधर x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका मैंने बताया बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12x इजिकल टू 4.8, इसको आप डायरेक्ट करना भी सीख जाएंगे, मैं आपको कराने के लिए बहुत ही बेसिक से कराता हूँ। तो 12 चौक 48.4 यानी x इजिकल टू 4/10, सॉरी 4/10 रुपए, या 0.4 का मतलब है 40 पैसे, क्योंकि रुपए में क्या करूंगा पैसा बनाने के लिए मैं क्या इधर 4/10 रुपए को मैं पैसा बनाऊंगा तो 100 का मल्टीप्लाई, इससे इसको काटूंगा कितना होगा 40 पैसा। ठीक है, दिख रहा है तब तक नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, गुड, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, और वीडियो को लाइक करना भी, ओके। हाँ 14 है, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैंने इसको कितने बहुत तरीके से कराया, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं इसको मैं एसपी बोल देता हूँ, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 4 वस्तुओं क्रय मूल्य के, 4 वस्तुओं का सीपी, यानी कि एक वस्तु का एक सीपी, 4 वस्तुओं का 4 सीपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी तो 3 का 3 एसपी, तो एसपी क्या होगा 4 और सीपी क्या होगा 3, यानी कि सीपी बराबर 3 और एसपी बराबर 4, ठीक है, इन 3 की खरीद के लाया था, 4 की बेच रहा था, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। 3 की लाएगा 4 की बेचेगा, तो एक का लाभ होगा कितने पर 3 पर, इंटू 100 इजिकल टू 33 सही 1/3% का क्या होगा, उसे लाभ होगा, उसे क्या होगा लाभ होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बहुत जल्दी से करा रहा हूं, घी की दर में 20% की कमी हुई, यदि पहले घी 25 रुपए किलो था तो अब घी कितने रुपए किलोग्राम है। 20% क्या हुई कमी हुई, यानी कि पहले घी 100 रुपए किलो था, अब कितना घी 80 रुपए किलो है, ठीक है, और या मैं फ्रैक्शन में बोलूं, पहले घी 5 रुपए किलो था, अब कितना 4 है, क्योंकि 1/5 बनती फ्रैक्शन बनती है, इसको भी छोटा करूंगा तो 20 500 और 20 चौक 80, और पहले घी 25 रुपए किलो था, पहले घी यहाँ कितना 5 है, तो 5 बराबर कितने के 25 के, अब मुझे अब निकालना 4 बराबर कितने को हो जाए x के, 5 हम 25 और 5 चौक 20, तो पहले घी पहले 25 था तो अब घी 20 रुपए किलो है, इधर से भी आप कर लीजिए, 100 बराबर कितने के 25 के, तो 80 बराबर कितने का हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है, और 4x इजिकल टू 80, x इजिकल टू 80/4 20 चौक 80, ठीक है,
पहले घी 25 था, अब घी कितना है 20 है। तो इधर तक ही रहने देते हैं। इसके बाद कितने सवाल है, 22, 16 और 22 और भी है 25, यानी कि 10 सवाल और रहेंगे, 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बट्टा, ठीक है। और इसमें बेईमान दुकानदार वाले भी सवाल भी लूंगा, जो इसमें तो ज़्यादा नहीं है बट मैं अदर से अलग से ले लूंगा, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए आपका किंग एजुकेशन क्लासेस। मिलते हैं अगली वीडियो।